रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। यहां बाघों की संख्या में लगातार इजाफा होने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी है, लेकिन वन्यजीव मानव संघर्ष भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लगते गांव में बीते 54 दिनों में बाघ के हमले से 3 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इन घटनाओं से उपजे जन आक्रोश और वन्य जीव मानव संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए अब रणथंभौर की बाघिन T84 के 3 शावकों को तत्काल ट्रांसलोकेट करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ली गई है। प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार इन 3 शावकों में से एक नर को धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, एक मादा को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और एक अन्य मादा को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। ट्रांसलोकेशन का यह फैसला आपात स्थिति को देखते हुए लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन शावकों के व्यवहार में आक्रामकता और मानव आबादी के करीब रहने की प्रवृत्ति सामने आई है, जिससे भविष्य में और संघर्ष की आशंका बढ़ गई थी। हाल ही में रणथंभौर से लगे इलाकों में बाघ द्वारा ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में विभाग ने समय रहते हस्तक्षेप कर यह अहम कदम उठाया है। वन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसलोकेशन की पूरी प्रक्रिया राज्य वन विभाग की निगरानी में होगी और इसमें रेडियो कॉलरिंग, पशु चिकित्सा सुविधा, उचित दवाओं का प्रयोग तथा न्यूनतम आघात सुनिश्चित करने जैसी 9 प्रमुख शर्तें लागू रहेंगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही की स्थिति में अनुमति को निरस्त किया जा सकता है। NTCA की ओर से 9 जून 2025 को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए आदेश में यह भी कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस ट्रांसलोकेशन को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ते बाघों के दबाव और उनके आपसी संघर्ष को भी कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रणथंभौर जैसे संरक्षित क्षेत्र में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण अक्सर वे अपने मूल क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जिससे ग्रामीण आबादी खतरे में आ जाती है। वन विभाग के इस फैसले को मानव जीवन की सुरक्षा और बाघों के संरक्षण दोनों के संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे बाघों की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीणों की जान माल की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। काश वन विभाग और NTCA रणथंभौर से टाइगर शिफ्टिंग का फैसला पहले ले लेते तो इतनी बड़ी घटनाएं रणथंभौर के अंदर नहीं घटती। 3 मौत हो चुकी हैं और पूरी तरह से बवाल कटा हुआ है। हालांकि देर से फैसला आया है, लेकिन फैसला इस मायने में सही है कि अब T84 एरोहेड के मेल सब एडल्ट को धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में, जबकि दोनों फीमेल अनवी और उसकी बहन को मुकंदरा और रामगढ़ विषधारी भेजा जाएगा। अभी भी संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि रणथंभौर की क्षमता 50 बाघों की है और वहां पर बाघों की संख्या 80 से ज्यादा है। लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ है। बेहतर तो यह होगा कि नॉन टूरिज्म क्षेत्र के कुछ बाघों को अभी रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा और शिफ्ट किया जाए और तत्काल वहां से गांव विस्थापन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।